एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल अग्निहोत्र आयुर्वेद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे कार्डियक टॉनिक के बारे में जो बहुत इजीली अवेलेबल है और उसको थोड़ा सा यूज़ करके कैसे हम अपने हार्ट के साथ अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं और डे टू डे लाइफ अगर हमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कार्डियक टॉनिक क्या है, उसके आयुर्वेद के अनुसार क्या गुण है, क्या कर्म है, हमें उसे इस्तेमाल कैसा करना है, इन सब के बारे में मैं आगे आपको जानकारी दूंगी। तो प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और हाँ, हर बार मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी मेरे चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। कीप वॉचिंग। जिस कार्डियक टॉनिक के बारे में मैंने बोला वो और कुछ नहीं, वो है ये पान का पत्ता। ये छोटे से पान के पत्ते के हमारे बॉडी में कितने हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। चलिए देख लेते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार आयुर्वेद के आचार्यों ने इस पान के पत्ते के क्या गुण बताए हैं और हमारी बॉडी में इसका सेवन करने से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। पहली बात तो ये जो पान का पत्ता होता है ये वीर्य में उष्ण होता है। ये हमारे शरीर के वात और कफ को शमन करता है। अगर उसका हमारे शरीर में प्रकोप हो जाए तो उसका ये शमन करता है। साथ में रस की बात करें तो जो 6 रस आयुर्वेद के अनुसार बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उसमें से ये जो पान का पत्ता होता है ये कटु, तिक्त और कषाय रस वाला होता है। मतलब स्पेशली ये कफ दोष और कफ दोष से रिलेटेड जितनी भी हमारे शरीर में रोग होते हैं, डिसीज होते हैं, उसका ये शमन करता है। आयुर्वेद के अनुसार इसको हृदय कहा गया है, मीन्स इट इज द बेस्ट कार्डियक टॉनिक। ये उष्णवीर होने के कारण हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। हमारी बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी ये नॉर्मल रखता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए, एलडीएल बढ़ जाए या ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, उसको ये रिड्यूस करता है। इसमें यूजिनॉल नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जो कि लीवर को मेंटेन करता है, साथ में इस ट्राइग्लिसराइड को भी मेंटेन करता है। शरीर में जो कफ दोष होता है उसका स्थान बताया गया है, उसके प्रकोप होने का काल बताया गया है, साथ ही एक एज लिमिट बताई गई है जिसमें इस कफ का प्रकोप होता है। हमारी बॉडी में जो वात पित्त कफ हैं ये पूरे बॉडी में होते हैं, लेकिन उसको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। तो उसमें से जो कफ का स्थान है वो हमारे चेस्ट से ऊपर वाले जो भी पोर्शन है उसमें कफ का स्थान बताया गया है। तो जो भी रोग चेस्ट से ऊपर वाले होते हैं या कफज रोग होते हैं उसमें ये पान का पत्ता बहुत बेनिफिशियल होता है। हमें अगर मुख से दुर्गंध आती है, कभी कभी इनडाइजेशन, अगर हमारा प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं होता उसके कारण भी हमारे माउथ से बैड ओडर आती है, उसमें भी ये पान का पत्ता बहुत बेनिफिशियल है। जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, उसको ये एक्टिवेट करता है जिससे सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खाने में मिलता है और डाइजेशन में फ़ायदा करता है। साथ में ये कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है और हमारे गम्स में अगर स्वेलिंग है या हमारे दांतों में दर्द है या हमें इवन हेडेक भी है, उसमें भी ये पान का पत्ता हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये मेटाबॉलिज्म को तो ठीक करता ही है, मैंने बताया। तो अगर हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हमको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर ठीक रहेगी। साइड में ये हाइपोथायराइडिज्म में भी बहुत बेनिफिशियल है। हाइपोथायराइडिज्म में मैंने एक क्लास में वीडियो बनाया था, पूरा आयुर्वेदिक कंसेप्ट साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताया था। जिन्हें नहीं देखा है तो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो आपने देखा कि ये छोटा सा पान का पत्ता कितने फायदेमंद है। इसके क्षारीय गुण के कारण ये ब्लॉकेज को भी नहीं होने देता और कफ का जो कार्य होता है वो शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज को बढ़ाने वाला होता है। तो अगर हम पान के पत्ते का यूज करते हैं तो कफ का तो शमन होगा, जिससे जो ब्लॉकेज है कहीं भी, चाहे वो हार्ट में हो या कहीं भी, इवन हमारे जो टंग होती है उसमें जो टेस्ट बड्स होते हैं, अगर कफ की वृद्धि हो जाए तो उसमें भी ब्लॉकेज होता है और हमें स्वाद नहीं आता। तो कोई भी शरीर में ब्लॉकेज है उसमें पान के पत्ते का सेवन करने से वो ब्लॉकेज दूर होता है। साथ में बहुत लोग बताते हैं कि पान के पत्ते को उबाल के उसका काढ़ा बना के हम पिएं या उसको चोट लग गई हो तो वहाँ हम उसको पेस्ट लगा के कर सकते हैं कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉर्मल एक पान के पत्ते को खाने से भी आपको फायदा हो सकता है। समय की बात करें तो पान का पत्ता सुबह खाली पेट जब आप फ्रेश हो जाएं, ब्रश करने के बाद
आप पान के पत्ते को खा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदा करता है। साथ में खाना खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हैं, तो ये और फ़ायदा करता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो कफ दोष है उसका प्रकोप होता है, शरीर में आलस आती है। तो अगर हम इस पान के पत्ते का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं तो ये बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, डाइजेशन में भी, हार्ट के लिए भी, और माउथ और ब्रेथ ये फ्रेशनर भी होता है, उसमें भी फ़ायदा करते हैं। हमारे आचार्य योग रत्नाकर जी ने यही बताया है, उनने जो वर्णन किया है तांबुल पत्र का, पान के पत्ते को तांबुल पत्र भी कहते हैं, उसका वर्णन करते उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद अगर हम पान के पत्ते का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में जो आलस्य बढ़ी है वो कम होती है। तो आपने देखा कि इस पान के पत्ते को खाने से कितने फायदे हैं। मैं आपको बताना चाहूँ कि पान के पत्ते को आप खाली भी खा सकते हैं, साथ में आप चूने का यूज़ कर सकते हैं, आप सौंफ का यूज़ करते हैं। सौंफ जो होता है दीपन करता है, चूना जो होता है वो वात कफ शमन करता है, और आप सुपारी यूज़ कर सकते हैं। अगर सुपारी आप चाहें तो उसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके भी खा सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर यूज़ करके आप पान खाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने बताया कि जो पान का पत्ता होता है वो पित्त को बढ़ाता है। तो जब ये टीनेज वाली एज होती है, जब हमारे शरीर में बहुत पिंपल्स निकलते हैं या हमें जो हेयर की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी पान का पत्ता फ़ायदा करता है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो कफ का टाइम है वो 0 से 16 वर्ष की आयु में कफ का ही टाइम होता है। तो उस टाइम कफ की वृद्धि होती है। तो अगर हम पान का सेवन करते हैं, लेकिन तो हमें पान का सेवन करना है, लेकिन तम्बाकू या जो हम मसाले आते हैं उनको हमें अवॉइड करना है अगर हम इसका हेल्थ बेनिफिट चाहते हैं। साथ में बोला जाता है कि पान के पत्ते के दोनों पोर्शन को काट के खाना चाहिए, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं करता। और हमने सुना है कि पान जब खाते हैं तो उसके स्टार्टिंग की जो 2 पीक होती हैं उसको हमें निकाल देना चाहिए। आयुर्वेद भी यही कहता है कि वो फ़ायदेमंद नहीं होती, उसमें उष्णता ज़्यादा होती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है। इसलिए आप जब पान खाएं तो 2 पीक निकाल के फिर उसका सेवन करें। तो आपने देखा कि एक छोटे से पान को खा के हम कितने बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो प्लीज़ आप पान खाना शुरू करिए, लेकिन बिना तम्बाकू, बिना मसालों के नॉर्मल आप पान खाइए और इसके लाभ उठाइए। आई होप मैंने जो पान के आपको बेनिफिट्स बताए हैं उसको आप सुन के पान खाना शुरू करेंगे, लेकिन सही तरीके से। प्लीज़ आप पान खाइए और स्वस्थ बने रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।